नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर जांजगीर से खबर सामने आई है। जांजगीर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जयजयपुर के नेतृत्व में तहसीलदार के समक्ष ओबीसी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया गया है। यहां पर ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के साथ बलपूर्वक गुंडागर्दी की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यालय में घुसकर मारपीट कर लाठीचार्ज करना संविधान के खिलाफ है। साथ ही ये भी कहा गया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी का सहारा लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती की जा रही है और ये तानाशाही है। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जारी रखेंगे। राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी, हमारे पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय राहुल गांधी जी सच्चाई के पुजारी हैं। ये देश के अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद जो किए, आज उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी सच्चाई से पीछे हट करके ईडी के सहारा लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेता को बदनाम और परेशान करने का एक षड्यंत्र पूर्वक कार्य कर रहे हैं। हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं। मोदी जी, आपका तानाशाही नहीं चलेगा। आप जिस मुद्दे को लेकर के आए थे, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात किए थे, हर परिवार को 15 लाख देने की बात किए थे, आज उसी को आवाज उठाने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता जन जन तक इस आवाज को उठा रहे हैं और आप उस आवाज को दबाने के लिए बलपूर्वक कार्य कर रहे हैं। इसका हम घोर निंदा कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। जय। आज केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जी लगातार राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को ईडी के द्वारा लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके विरोध में हम सब कांग्रेस जन आदरणीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सब इकट्ठा होकर आज तहसील कार्यालय में ज्ञापन स्वरूप धरना देकर प्रदर्शन किया गया। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यालय में घुसकर बलपूर्वक हमारे राष्ट्रीय नेताओं के साथ धक्का मुक्की मारपीट किया है और कांग्रेसियों के साथ गुंडागर्दी किया है, इसको ये विरोध में आज हम सब कांग्रेस जन सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी है। और आज हम लोग तहसील कार्यालय जयजयपुर में आकर ज्ञापन सौंपे हैं और इसका जिस प्रकार से तानाशाही रवैया आदरणीय केंद्र की सरकार, मोदी सरकार कर रही है, इसके विरोध में हम सब पुरजोर विरोध। और इस बीच मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां इसमें अपनी ताकत झोंक रही हैं और सभी जनता को अपने पक्ष में करके वोट हासिल करना चाहते हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी नेताओं के साथ बीजेपी के मेयर प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने या इंदौर शहर में विकास कार्य का उद्घाटन करने की शक्ति खोने की बात कही है। सीएम शिवराज ने यह कहा कि मैं सिर्फ सभी को संविधान और सावधान कर रहा हूं कि मैं मंच पर मौजूद लोगों को, यानी स्थानीय नेताओं से और इनके साथ साथ सभी से ये कहना चाहता हूं कि अगर महापौर आपका नहीं होगा तो आप उद्घाटन के लिए तरस जाएंगे। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस और इंदौर से उसके मेयर प्रत्याशी पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने एक व्यक्ति एक पद की गाइडलाइन तय की थी, उसी के अनुसार टिकट बांटे गए थे, जबकि कांग्रेस में उनके मन में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। और इस बीच शिवरी नारायण थाने की पोल खुल गई है। यहां पर अपराधियों का गढ़ बना शिवरी नारायण थाना क्षेत्र और यहां पर अपराधियों को संरक्षण देते हुए शिवरी नारायण नजर आते हैं। आपको बता दें कि पुलिस टीम जिसके चलते शिवरी नारायण थाना गुंडे बदमाशों का आशियाना बन गया है। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में यहां पर शिवरी नारायण पुलिस टीम पर गंभीर आरोप लगाए गए। बताया जा रहा है कि बीते दिन ग्राम कुकंदा निवासी जगदीश प्रसाद साहू को गांव के बदमाशों द्वारा बीच रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में शराब पीकर वो अपने साथियों के साथ जगदीश साहू के घर के सामने जाकर गाली गलौज करने के साथ ही उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। इसी के बाद परिवार जैसे तैसे डरे सहमे हुए शिवरी नारायण थाना पहुंचे और दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन शिवरी नारायण पुलिस ने एफआईआर लिखने से साफ इनकार कर दिया है।
अब भाजपा में टिकट वितरण के बाद से ही बवाल मचा हुआ है, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई, तो वहीं कुछ वार्ड में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को टिकट देने के आरोप लग रहे हैं। रविवार को इसी तरह का एक विरोध सामने आया, जिसमें नाराज कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। दरअसल रविवार को भाजपा कार्यालय पर वार्ड नंबर 36 और 54 के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। उनका ये कहना था कि भाजपा में वार्डों के बाहरी प्रत्याशियों को मौका दिया जा रहा है। जिन लोगों ने वार्ड में मेहनत की, पार्टी का काम किया, उनकी उपेक्षा की गई है। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। और अब आपको बता दें कि रविवार सुबह ही भाजपा कार्यालय पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रेस वार्ता के लिए पहुंचे थे। जैसे ही वो यहां पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस पर विजयवर्गीय नाराज हुए और उन्होंने कहा कि मैं 1983 में चुनाव लड़ा तो पार्टी ने खुद टिकट दिया। इस बार 85 वार्डों के लिए 900 पार्षद उम्मीदवार के आवेदन आए हैं। जिन्हें टिकट नहीं मिला है, उनमें से अधिकांश असंतुष्टों को मना लिया गया है, बाकियों को भी मना लेंगे। और कहा गया है कि विधानसभा 5 के वार्ड 54 में से उम्मीदवार महेश बंसवाल को टिकट मिलने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता और रहवासियों ने कार्यालय पर प्रदर्शन और नारेबाजी की। आपको ये भी बताते चलें कि स्थानीय वार्डवासी को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इसे देखते हुए भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, नाराजगी या ये तरीका नाराजगी का ठीक नहीं। इंदौर में हो रहे घटनाक्रम के बाद से अब भाजपाई बगावत के मूड में है और कई वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है, जो भाजपा का ही नुकसान करेंगे। भाजपा अब इन बागियों को मनाने में जुट गई है। 22 तारीख को नाम वापसी का आखिरी दिन है और इससे पहले भाजपा मान मनोबल में जुटेगी, क्योंकि वार्डों का गणित बिगड़ने की वजह से महापौर प्रत्याशी पर भी असर पड़ सकता है और पार्षद पर भी। इसीलिए सत्ता और संगठन अब नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद हो रहे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव इस बार किसी दंगल से कम नहीं, क्योंकि लंबे समय से चुनाव लड़ने की तैयारी में बैठे लोग इस बार अपने राजनीतिक दलों से टिकट नहीं मिलने की वजह से निर्दलीय भी मैदान में उतरे हैं। रतलाम में ऐसे ही एक महिला प्रत्याशी मैदान में है, जो पूरे शहर में इस वक्त चर्चा का विषय है। चुनाव लड़ने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन रतलाम में चुनाव लड़ने का कुछ ऐसा जुनून देखने को मिला कि यहां पर 80 साल की महिला प्रत्याशी खैरुन निसा भी निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल रतलाम की खैरुन निसा यहां पर लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय मैदान में उतर गई। उन्होंने आखिरी दिन अपना नामांकन जमा कर दिया है और अब इसे 80 साल की अधेड़ बुजुर्ग महिला का चुनाव के लिए जुनून कहें या जनता की सेवा का जज्बा, लेकिन इस वक्त उनका जो नाम है और उनके चुनाव लड़ने का जो ये फैसला है, चर्चा का विषय बना हुआ है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में साल 2020 के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी के बाद जेल जा चुके एक पुराने बदमाश की पत्नी को पार्षद का टिकट दिया गया और पार्षद का ये विवादास्पद टिकट सत्तारूढ़ भाजपा ने 24 घंटे के अंदर ही वापस ले लिया है। प्रदेश में भाजपा इकाई के एक शीर्ष पदाधिकारी का कहना है कि महिला के परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि का पता चलने पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कदम उठाया गया। गौरतलब है कि भाजपा ने स्थानीय बदमाश युवराज उस्ताद की पत्नी स्वाति कशिश को शुक्रवार को घोषित सूची में इंदौर के वार्ड नंबर 56 से पार्षद बनाया था और पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया उन्हें। और बहरहाल अब इस फैसले पर सवाल उठने के बाद से ही भाजपा ने अगले ही दिन उनसे ये टिकट वापस लेते हुए अनारक्षित वार्ड से गजानंद गावड़े को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रुक करते अगली खबर का। खबर बस्तर से है, जहां एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता, एसडीओ और सब इंजीनियर को रंगे हाथों पकड़ा है। तो वहीं एसीबी ने तीनों अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और जहां पर एक ठेकेदार का 1 करोड़ 11 लाख रुपए के निर्माण कार्य का बिल क्लियर करने के लिए अधिकारियों ने 24 लाख रुपए कमीशन देने की मांग की। इन पैसों को किश्त में देने की बात की गई थी और यह मामला कोड़ागांव जिले का सामने आया है।
और अगली खबर बिलासपुर से है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ पंजीयन क्रमांक 409 बिल्हा द्वारा संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। यहां आपको बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को याद दिलाने और उसे पूरा करवाने के लिए रणनीति बनाई है। सभी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए लगातार शासन से मांग करते रहने पर सहमति देते हुए नजर आए। इस दौरान चंद्रशेखर पांडेय संभागीय संयोजक ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहे गए घोषणाओं के बारे में चर्चा की गई है। यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अपने लंबित मांगों को लेकर योजनाबद्ध ढंग से धरना प्रदर्शन 6 जुलाई को जिला स्तरीय वादा निभाओ धरना प्रदर्शन में बिल्हा परियोजना अधिक संख्या में सम्मिलित होंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया के बाद अब प्रचार की शुरुआत हो गई है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान भी शक्ति प्रदर्शन किया और अब घर घर जाकर वोट मांगने की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता भी अब प्रचार में जुट गए हैं और इसी बीच शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने निकाय चुनाव में प्रचार से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की दूरी पर निशाना साधा है। निकाय चुनाव में प्रचार से दिग्विजय सिंह ने दूरी बनाई है और इसी दूरी को लेकर जब विश्वास सारंग से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भोपाल की जनता ने जिस तरीके से 2.5-3 लाख वोटों से उनको नकारा, उससे दिग्विजय सिंह को डर है कि उसी बंटाधार इमेज के कारण कांग्रेस को नुकसान न हो जाए, इसीलिए वो चुनाव प्रचार से दूर है। लेकिन कांग्रेस को पीछे से बंटाधार ही चल रहा है। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के लाभ के लिए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया जा रहा है। यहां आपको बता दें कि यह अनुष्ठान 11 दिनों तक चलेगा और प्रतिदिन 5 पंडित अनुष्ठान करेंगे। इस अनुष्ठान की शुरुआत शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल और अन्य कांग्रेस नेताओं ने पूजन करने के साथ की है। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हुई थी। इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इसी के बाद से लगातार उनका स्वास्थ्य खराब बना हुआ है। उनके स्वास्थ्य में सुधार की कामना के लिए उनकी बेटी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महाकाल मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान शुरू करवाया। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रवि शुक्ला, रघु परमार और अन्य नेताओं ने पूजन अर्चन कर अनुष्ठान की शुरुआत की। यह अनुष्ठान 11 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन 5 पंडित अनुष्ठान करेंगे। इसकी पूर्णाहुति में प्रियंका गांधी के उज्जैन आने की भी संभावना है और कांग्रेस नेता रवि शुक्ला ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रियंका गांधी का मैसेज आया। इसमें उन्होंने महाकाल मंदिर में महामृत्युंजय जप की इच्छा जताई थी। शनिवार से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है और अब बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद से सोनिया गांधी का स्वास्थ्य काफी खराब है। उनके श्वसन तंत्र के निचले हिस्से में इन्फेक्शन पाया गया और नाक से ब्लड आने के बाद 12 जून को उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।